शान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायण ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। सत्संग सत्र पूर्णाहुति के संध्या सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमी, ज्ञान भरे गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन किन्हा। इसलिए ज्ञानी देख है ज्ञान से, व्याधा देख है तीर, सद्गुरु देख है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रियो, हम सभी लोग बिहार प्रांत के कटिहार जिला अंतर्गत बरारी में स्थित गुरुद्वारा श्री निर्मल अद्वैत आश्रम के प्रांगण में ब्रह्मलीन स्वामी पंडित हरि जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि गुरु पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के आज 17 दिसंबर सन 2024 ईस्वी के संध्याकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने इस पुण्यतिथि के अवसर पर साध संगत महोत्सव में यह श्रवण किया कि संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा स्थापित सिख धर्म सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है और इस सनातन धर्म के द्वारा जीवन का उद्धार करने वाले 6 उद्धारक तत्व बतलाए गए हैं और उन 6 उद्धारक तत्वों में अंतिम जो 3 तत्व हैं गुरु, ग्रंथ और गोविंद। इसी विषय पर यहाँ पर चर्चा हुई। हम सभी लोगों ने सर्वप्रथम में गोविंद तत्व अर्थात जो परम तत्व परमात्मा अर्थात ईश्वर है, इसके स्वरूप को शास्त्र प्रमाण के द्वारा भारतीय दर्शन में योग दर्शन और वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। भारतीय दर्शन में तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा परम तत्व परमात्मा के जिस स्वरूप को
जिस रूप में प्रतिपादित किया है, संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी महाराज ने उसी को सार संक्षेप रूप में ईश्वर के स्वरूप को इस सूत्र में बांध करके दिया कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वय अकाल मूरत अयो निज शैवम। जो लोग निरंतर सत्संग सत्र में भाग लेते रहे, उन्होंने विधिवत इस चीज का श्रवण किया है। चूंकि सत्संग का यह अब अंतिम सत्र है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा इस परम तत्व ईश्वर और ब्रह्म के स्वरूप को लेकर उन्होंने जो निर्देश किया है, थोड़ा उसको शुद्ध रूप में ध्यान में ले लें, फिर अपने आगे के विचार पर हम आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गुप्त रहना ईश्वरत्व है। यह कहने का अभिप्राय है कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त का अर्थ होता है जो सीधी दृष्टि का विषय न हो, प्रत्यक्ष न हो, व्यक्त न हो, अर्थात अव्यक्त हो। तो गुप्त रहना ईश्वरत्व है। यह कहने का अर्थ है कि जो व्यक्त है वह सृष्टि और संसार है, कार्य रूप है, उसमें भेद, भिन्नता, विविधता और अनेकता है। जो व्यक्त वस्तु है सृष्टि और संसार के रूप में है। यह कार्य रूप होने के कारण से इसमें भेद, भिन्नता, विविधता और अनेकता, प्रत्यक्षता ही दृष्टिगोचर है। किंतु जो अव्यक्त है वह व्यक्त रूप, वह व्यक्त कार्य रूप सृष्टि और संसार का उपादान कारण और निमित्त कारण के रूप में सृष्टा और ईश्वर है। तो कार्य रूप व्यक्त सृष्टि का सृष्टा कारण रूप अव्यक्त ईश्वर है। गुप्त रहना ईश्वरत्व है, ये कहने का अर्थ है कि कार्य रूप व्यक्त सृष्टि का सृष्टा कारण रूप अव्यक्त ईश्वर है। इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गुप्त रहना ईश्वरत्व है। हमारे भारतीय वेदांत दर्शन के अनुसार से व्यक्त जगत का उपादान कारण अव्यक्त ब्रह्म, इस व्यक्त जगत का उपादान कारण अव्यक्त मूल प्रकृति मान्य है। इस व्यक्त जगत का निमित्त कारण अव्यक्त ईश्वर है। व्यक्त स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सनातन अव्यक्त परमात्मा अर्थात ब्रह्म है। ये ईश्वर तत्व को लेकर के मूल विचार है। आगे कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव की कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है, इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। तो इस उपदेश को यदि ठीक ढंग से श्रवण न किया जाए तो सीधे ऐसे लगता है कि क्या कष्ट ही भगवान है। तो कष्ट तो सब कोई झेल ही रहा है व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर जो कहने का अभिप्राय है उसको समझना चाहिए कि एक तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्वेच्छा से जो कष्ट का वरण करता है, ध्यान दीजिएगा, स्वेच्छा से जो कष्ट का वरण करता है उसी साधक अथवा भक्त को ईश्वर का दर्शन होता है। भक्त प्रहलाद ने ईश्वर का दर्शन किया। जानते हैं, दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, खुद उनके पिता ने खौलते हुए तेल में अपने बेटा प्रहलाद को डाल दिया था। पहाड़ की चोटी पर से नीचे गिराया गया, क्योंकि भगवान विष्णु के उपासक थे भक्त प्रहलाद, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु को वैर था भगवान विष्णु से। हिरण्यकशिपु को यह महत्वाकांक्षा थी दैत्यराज होने के बावजूद भी कि जैसे भगवान विष्णु की संसार में पूजा होती है, लोग आराधना करते हैं, वैसे ही मेरी भी पूजा और आराधना करें। लेकिन देखिए ना भगवान की चमत्कृति कि उन्हीं के घर में एक ऐसे सुपुत्र को भेज दिया गया देवर से, नारद की कृपा के कारण से,
हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु, और कयाधु के ही गर्भ में देवर्षि नारद की कृपा के कारण से भक्त प्रहलाद का आना हुआ था। और वही भक्त प्रहलाद अपने बाल मंडली के बीच भगवान और हरि के नाम संकीर्तन का प्रचार करके उन्होंने यह संकीर्तन चालू किया कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी। और हिरण्यकशिपु को तो चीड़ थी, भगवान विष्णु और हरि का नाम मेरा बेटा ही कैसे ले रहा है। अपनी पत्नी कयाधु को समझाया कि अपने बेटे को तुम ठीक कर लो, नहीं तो हम दंड देंगे। मां की बात भी भक्त प्रहलाद ने नहीं माना, क्योंकि संत की कृपा से भक्त प्रहलाद का आना हुआ था। तो वो प्रभु का नाम लेने से कैसे बाज आ सकते थे, कैसे वो चूक सकते थे। जब मना नहीं हुआ तो अंत में आप सभी लोग जानते हैं, पुराण में कथा आती है, हिरण्यकशिपु की एक बहन होलिका थी, उनको यह वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था कि एक विशेष चादर है, यदि इसको ओढ़ करके तुम बैठ जाओगी तो आग तुमको छू नहीं सकेगा, आग तुमको जला नहीं सकेगी। अपने भाई हिरण्यकशिपु को चिंतित हुआ देख करके उसकी बहन होलिका ने कहा कि भैया, मेरे पास वरदान स्वरूप एक ऐसा अनूठा चादर मिला हुआ है कि प्रहलाद को लेकर के मैं बैठ जाऊंगी और फिर वो जल जाएगा, और मुझे तो वरदान है, मैं नहीं जलूंगी। और ऐसा ही किया। सोचिए कि होलिका ने खुद अपने भतीजा को, हिरण्यकशिपु अपने खुद पुत्र प्रहलाद को होलिका के गोद में बैठा दिया। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा कि हवा चली। भगवान श्री राम ने कहा है ना अयोध्यावासी को, नरत अनुभव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जब भगवान के अनुग्रह की हवा चलती है ना, तो वही हवा चली। तो भक्त प्रहलाद के ऊपर होलिका का चादर आ जाता है तो मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी। वरदान जो दिया गया था कि इस चादर को जो ओढ़ लेगा वो बच जाएगा, तो प्रहलाद बच गया। ऐसी बयार चली और होलिका जल करके राख हो गई। अपने ही आदमी भक्त को इतना कष्ट दिए हैं, इतना कष्ट दिए हैं। उन सारे कष्टों में जब भक्त प्रहलाद उत्तीर्ण हुए, अंत में नरसिंह भगवान का दर्शन होता है। कई विधियों से हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को मारने की चेष्टा की। जब कोई नहीं मार सका तो खुद पिता हिरण्यकशिपु अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़े हो गए। बोले कि बेटा, अब तुमको मैं अंतिम चेतावनी देता हूं, या तो हरि का नाम लेना, तुम छोड़ दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम जिस हरि का नाम लेते हो ना, तुम बताओ कि तुम्हारे हरि अब मेरे इस नंगी तलवार से, खड्ग से कैसे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। बताओ अब तुम्हारे हरि कहाँ है। हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से प्रार्थना किया है कि हे पिता, आप इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कहा कि तुम हमें को उपदेश करने के लिए चला है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना क्या इस खड्ग में भी है, तलवार में भी है। अब देखो मैं तुमको इस खंभे से बांध रहा हूं, क्या इस खंभे के अंदर तुम्हारा हरि व्यापक है। अब प्रेम ते प्रकट, तुम प्रेम कर रहे हो, क्या वो प्रकट हो जाएंगे। भक्त प्रहलाद को अटल विश्वास था। कहा कि हाँ, आपके हाथ में जो नंगी तलवार खड्ग है, इसमें भी हरि व्यापक है। ये जो खंभे में हमको बांध करके आप डरा धमका रहे हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है इस खंभे के अंदर भी हरि व्याप्त है। और यदि मेरी भक्ति और मेरा प्रेम यदि अचल है, अनन्य है, और मुझे विश्वास है कि हमारे हरि प्रकट होंगे। और आप सभी लोग आगे की कथा जानते हैं कि ज्यों ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को काटने के लिए अपना खड्ग उठाया है, उसी समय खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए प्रेम से नरसिंह भगवान की जय। ये है भगवान का अवतार। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अपने ही लोगों ने इतना कष्ट दिया भक्त को। आप जानते हैं ऐसी ही बातें आती है माता कुंती के साथ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया ना, पांडव को साम्राज्य की प्राप्ति हो गई,
अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ माता कुंती से जाकर के पूछा कि बुआ, अब मैं द्वारिका पधारने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं इस हस्तिनापुर को छोड़ करके। अंतिम में यदि तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मेरे से मांग लो। और आपको आश्चर्य होगा, महाभारत में जाकर के आप पढ़िए, ये कथा आती है, माता कुंती कहती है कि हे कृष्ण, हे माधव, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पगला गई है तुम, अरे तुम्हारी मति मारी गई है। अरे मैं भगवान वरदान देने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और जो अभी मांगोगी वही हो जाएगा। सभी लोग ऐश्वर्य मांगते हैं, जो भक्त प्रवृत्ति के होते हैं तो वो भक्ति मांगते हैं, कोई मुक्ति और मोक्ष मांगते हैं। तुम पगला गई है, दुख मांग रही है। जानते हैं कुंती माता ने क्या कहा कि मैं सोच समझ करके मांग रही हूं, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कहा कि ठीक है, वो तो मिल जाएगा, क्योंकि भगवान की वाणी कभी खाली नहीं जाती, असत्य नहीं होती, वो तो मिल जाएगा। लेकिन बुआ, मुझे ये बताओ कि तुम अपने जीवन में दुख क्यों मांग रही है। जानते हैं वहां क्या दर्शन था माता कुंती का? सुख के माथे सिल परे, जो हृदय से नाम भूला है, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटा है। हे कृष्ण, यदि मैं तुमसे सुख मांग लेती हूं, वो तो सुख तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे मार्गदर्शन में मेरे पांचों बेटा पांडव को प्राप्ति हो गया, हस्तिनापुर का साम्राज्य। लेकिन लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए सुख के माथे सील परे। ऐसे सुख को तो मैं उसको पत्थर के समान त्यागने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सुख की अवस्था में प्रभु का नाम ही हृदय से व्यक्ति भूल जाता है, उसकी विस्मृति हो जाती है। एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी जब जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, तो एक बार जरूर भगवान का वह नाम लेता है, भगवान की स्मृति हो जाती है। हे कृष्ण, मैं वही दुख चाहता हूं, बलिहारी बातों की, जो पल पल नाम रटा है। इसलिए मैं सोच समझ करके मांग रही हूं कि आप मुझे दुख दे दो। परम पूज्य गुरुदेव उसी दर्शन को यहाँ पर केवल दिखा रहे हैं कि कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है, इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। आप बताइए कि सुख का चैन लेकर के कोई ऐसा है भक्त के इतिहास में, साधक के इतिहास में, जो भगवान का दर्शन किया हो? ध्रुव 6 साल की अवस्था में ही मां का आदेश लेकर के जंगल चला गया तप करने के लिए, और नारद मुनि ने उनको भगवान की भक्ति 9 प्रकार की बतलाई। और कहा जाता, भागवत में जाकर के पढ़िए कि ध्रुव को साधना करते करते, एक जगह बैठ करके साधना करते करते शरीर के अंदर से जो है घास के दाग छेद करके बाहर निकल आए थे। ऐसी ऐसी कठोर तपस्या किया है, स्वेच्छा से कष्ट का वरण किया है किसी साधक ने, भक्त ने, तब उनके जीवन में ईश्वर का दर्शन हुआ है। वही बात यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ये दृष्टि दे रहे हैं कि कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है, इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। अर्थात स्वेच्छा से जो कष्ट का वरण करता है, उसी साधक भक्त को ईश्वर का दर्शन होता है। सुख दुख तो हमारे कर्मों का फल है। यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो सभी प्रकार के कर्म फलदाता कौन है? ईश्वर है। कर्तु राग गया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तड्जरम। इसीलिए यदि कष्ट को हम प्रभु का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो कष्ट आपको उतना व्याप्त नहीं होता है और उसका फल भी आपको मिल जाता है, ईश्वर का दर्शन। इसीलिए अंत में कहते हैं तत्वगुण वंदना में परम पूज्य गुरुदेव की करे परमार्थ जो गलती, उसे भगवान कहते हैं। जो स्वेच्छा से कष्ट का वरण कर लेता है, परमात्मा को पाने के लिए सारे दुखों को सहने के लिए तैयार हो जाता है, तो अनंत अनंत जन्मों में जो उस जीव ने पाप किया है ना, भगवान उसको माफ कर देते हैं। करे परमार्थ जो गलती, उसे भगवान कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जीव का उद्धार करने के लिए अनुग्रह करके उस जीव को भोग और अपवर्ग का अवसर प्रदान करने वाले अनुग्रहकर्ता ईश्वर है।
इसीलिए कहा कि कबहु करि करुणा नर देहि, ईस देत बिनु हेतु स्नेही, नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यदि परमात्मा के जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, क्योंकि पिछले सत्र में बता करके आए हैं कि सनातन धर्म में परमात्मा के त्रिविध स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप, एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, इस रूप में परमात्मा के दूसरे स्वरूप है सगुण निराकार व्यापक विश्व रूप भगवाना के रूप में, और परमात्मा का जो तीसरा स्वरूप है वह है सगुण साकार रूप, जो कि रामकृष्ण आदि अवतार के रूप में है। तो जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उस चीज को बताने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में कहा कि परमात्मा का वह निर्गुण निराकार स्वरूप कैसा है, तो कहा कि परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अलख अकथ अमर अगम और परम विभु है। अर्थात परम प्रभु परमात्मा सत्य चित आनंद विभु और अद्वितीय ब्रह्म के रूप में है। अंत में जो कि यहाँ पर अभी आप सभी लोग आरती के समय, अरदास के समय शायद आप श्रवण करते हैं कि हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसको सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण के अंदर रखा है कि हे पूरन परमात्मा, हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, भाव को ग्रहण कीजिएगा, शब्द में कुछ इस प्रकार से हेरफेर हो जाती है। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा। ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम सब जीवात्मा पूर्ण परमात्मा के सनातन और अभिन्न अंश हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ममय वासो जीव भूता सनातन ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, प्रकृति पार प्रभु सबके उर्वासी। इस प्रकार से सनातन धर्म में परमात्मा के जो स्वरूप को बतलाया, तो परम पूज्य गुरुदेव ने जगह जगह पर अपने उपदेश को निर्देश के द्वारा उनको ख्यापित किया है। क्योंकि ये बातें थोड़ी सी छूट रही थी, मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब जो ये परमात्मा का स्वरूप ऐसा निश्चित हुआ जिसको हम गोविंद बोलते हैं, प्रातःकाल के सत्र में आप सभी लोगों ने सुना कि इस परम तत्व को पाने के लिए, इस परम तत्व का बोध करने के लिए दो प्रमुख साधन बताए गए हैं, और उसी प्रमुख दो साधन का नाम है गुरु और ग्रंथ। ग्रंथ का महत्व है और गुरु का भी महत्व है। मैं आपको स्पष्ट कह करके जा रहा हूं कि जो लोग इस प्रकार का एक भ्रम पाल करके रखे हैं कि बिना गुरु का भी हमें एक सही जीवन जीने का ढंग आ जाएगा, ग्रंथ के बिना भी हमारा जीवन भटकने से बच जाएगा, ये कदापि नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरीरधारी गुरु की क्या आवश्यकता है, हम भगवान को गुरु मानते हैं। तो भगवान भी अव्यक्त और आपके लिए मार्गदर्शन देने वाला भी अव्यक्त। यदि आपके अंदर इतनी क्षमता हो ही जाती कि जो अव्यक्त परमात्मा है उसी के सूक्ष्म आदेश निर्देश को अंतर्यामी प्रभु की आवाज समझ करके सुन सकते थे, तो तब तो आपका कब का ही उद्धार हो गया रहता। वो भीतर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। हम संसार की वासनाओं और इच्छाओं से इतने उतावलेपन में रहते हैं, इतनी चंचलता में रहते हैं, तभी तो हमें प्रत्यक्ष रूप में जो डांट सके, फटकार सके, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी ताड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, ऐसा हमें मार्गदर्शक चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव हम सभी लोगों को कई बार ऐसे बोलते थे, गर्म गुरु का अद्भुत चेला, शेर सिंह से करता खेला। समझ रहे हैं? यदि गुरु भी आपको कुछ कहने से डर रहे हैं कि चेला रुष्ट हो जाएगा, तो समझ जाइए कि चेला का बंटा ढार होना निश्चित है। इसीलिए आपके बुराइयों को यदि आपके सामने नहीं बताने वाला होगा, जीवात्मा अहंकारी होता है, उसके अहंकार को ही पुष्ट करने वाला होगा, तब तो व्यक्ति राजनीतिक हो गया ना। वो राजनीतिक हो गया, वो आध्यात्मिक नहीं रहा। वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, हमारा दक्षिणा कम हो जाएगा, हमको जो है कि फिर बुलावा कम आएगा। नहीं, कैसे गोस्वामी जी ने कहा, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन
कर होई बेगहिनाश। अब सोचिए, इसीलिए कोई तो हमको आज्ञा पूर्वक आदेश देने वाला होना चाहिए। संत महापुरुष है ना, वो आपको केवल सलाह देंगे, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन गुरु आपके जीवन में ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो अधिकार पूर्वक आपको आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, कर लीजिए नहीं, ये करो। और ऐसे ही जीव का जितनी भी प्रकार की उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान इत्यादि है ना, इसका समन होएगा और वह सद्गति के पथ पर चल पाएगा। तो बिना गुरु का बोलो मानव कौन सही जीवन जी पाया है, होकर मूर्ख पशु और दानव व्यर्था जन्म गंवाया है। अरे भगवान श्री राम स्वयं अयोध्यावासी को कह रहे हैं कि करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। ये जो संसार है ना, ये भवसागर है, इसमें आपके जीवन रूपी नैया इसमें जो है कि डमाडोल है। तो यदि आपके जीवन रूपी नौका का कोई दृढ़ नाविक ना हो, ये तो मझधार में ही पड़ा रहेगा, कभी किनारा नहीं लग सकेगा ना। इसीलिए कहा कि सदगुरु दृढ़ नावा, आपके जीवन रूपी नाव के सदगुरु दृढ़ नाविक हैं। इसीलिए जिन्होंने अपने जीवन में केवल संत महापुरुषों की संगति तो करी, सत्संग तो सुना, लेकिन अपने जीवन में संत महापुरुषों में किन्हीं एक को गुरु के रूप में वर्ण नहीं कर सका, तो समझिए कि अभी उनका काम अधूरा है। भगवान ही कहते हैं कि दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागरा, नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा अनगति जाई। अरे गुरु के बिना तो जीव जब मरता है ना, कहा कि आत्महत्यारी की गति होती है उनकी। इसीलिए कहा था कि निगुरा होकर के मत मर। हमें वेद आदेश करता है कि आचार्यवान पुरुषो वेदा। जब तक तुम्हारे जीवन में एक सच्चे और पूरे गुरु का पदार्पण नहीं हो जाता है, तब तक उस परमात्मा को तुम नहीं जान सकते हो। उपनिषद ही ये घोषणा करता है कि तत् विज्ञानार्थम गुरु में एव अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि तुम उस परम तत्व परमात्मा को जानना चाहते हो तो गुरु में एव अभिगच्छेत, तुम्हें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास ही जाना चाहिए। एव का मतलब होता है ही, इसका मतलब है उनको छोड़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को समझाया कि तत् विद्धि पर निपातेन परिपरस्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, यदि कि तुम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो परम तत्व को जानो, और यदि परम तत्व को जानना हो तो फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो तुम्हें उपदेश के द्वारा तुम्हारे अज्ञान का हरण करने में समर्थ है, इनके श्री चरणों में प्रणिपातेन समर्पण कर दो। परिप्रश्नेन आत्म जिज्ञासा रखो, सेवया वहां जाकर के निठल्ला बनकर के मत रहो, बल्कि उनकी सेवा शुश्रूषा करो। तब तुम्हारे अंदर वो पात्रता आती है कि जब वो ब्रह्म का ज्ञान देंगे, जब तुमको स्वरूप का बोध कराएंगे, तो तुम अपने भीतर उसको आत्मसात कर सकोगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयते इंद्रिय तत्परा। इसलिए गुरु की आवश्यकता तो है। परम तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में एक कुशल मार्गदर्शक, सच्चे और पूरे गुरु, वेद कहता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ऐसा गुरु तो चाहिए, इन्हीं को बोलते हैं सदगुरु। फिर ग्रंथ चाहिए, और पिछले सत्र में हम बता करके आए हैं कि ग्रंथ जो है ना, वो किसी साधारण पुस्तक का नाम नहीं है। ग्रंथ उसको बोलते हैं जो ग्रंथि का भेदन करने में समर्थ है। ग्रंथि माने गांठ, गांठ माने बंधन। 3 प्रकार के बंधन है ना, 3 प्रकार की गांठ है, अविद्या का, कामना का और कर्म का। तो अविद्या की ग्रंथि, काम की ग्रंथि और भोग की ग्रंथि, इसी तीनों प्रकार की ग्रंथि से ये जीव बंधा हुआ, इस संसार में पड़ा हुआ है। इसीलिए इस तीनों प्रकार की ग्रंथि का भेदन करने का साधन का प्रतिपादन जहां पर किया गया है, तब हम उसको बोलते हैं ग्रंथ। कोई पुस्तक आपने उठा लिया, उपन्यास,
अब उसमें से 9 अविद्या को निवृत्ति करने का साधन बतलाया गया है, उसका प्रतिपादन है। 9 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो संसार की वासनाएं हैं, इसका समन करने का उसमें साधन बतलाया गया है, तरीका बतलाया गया है उस उपन्यास में। जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल जो भोग है, उस भोग को दिव्य बनाने के लिए और कर्म को अनुशासित करने का साधन भी उसमें नहीं दर्शाया गया है। तो वैसा उपन्यास पढ़ करके, वैसा साहित्य पढ़ करके आप अपने जीवन का उद्धार कहां तक कर सकते हैं। इसीलिए ग्रंथ का मतलब होता है कि त्रिविध प्रकार के ग्रंथि अर्थात बंधनों को काटने के साधन का निरूपण, प्रतिपादन जहां पर किया गया है, उस शास्त्र का नाम है ग्रंथ। और ग्रंथ में मूल रूप से वेद अर्थात श्रुति, स्मृति और पुराण, सनातन धर्म की परंपरा में ये 3 मूल ग्रंथ के रूप में आते हैं। और उसी को दूसरे रूप में तो मूल ग्रंथ के रूप में जो वेद, श्रुति, स्मृति और पुराण, इसकी प्रतिष्ठा तो है ही। इसी को दूसरे रूप में वेद, उपनिषद, तद अनुकूल संत वाणी अर्थात ऋषि, मुनि, जीवन मुक्त संत महापुरुषों के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन भी ग्रंथ का रूप ले लेता है। ग्रंथ की आवश्यकता तो है, क्योंकि शब्द प्रमाण से रहित और अशास्त्रीय गुरु सनातन धर्म की परंपरा में सर्वोत्कृष्ट रूप से मान्य और स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध, शब्द प्रमाण रहित गुरु की वाणी अर्थात उपदेश पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होता है। इसीलिए उपनिषद में कहा कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, इसीलिए गीता में कहा ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु की वाणी श्रोत्रिय अर्थात शास्त्र सम्मत और ज्ञानिना अर्थात शास्त्र ज्ञान के मर्मज्ञ से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी पूर्ण रूपेण निर्ग्रंथ अर्थात समस्त बंधनों को काटने वाला, ग्रंथों का भेदन करने वाला हो सकता है। तो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कराने के ये प्रमुख 2 साधन निश्चित हो गए, गुरु और ग्रंथ। दोनों को मिलाकर के यदि आपकी जिज्ञासा हो रही होगी कि ग्रंथ और गुरु ये जो उपदेश करते हैं परम तत्व को पराने, परम तत्व का बोध कराने का, उनके उपदेश को यदि कि केवल 3 शब्दों में यदि देखा जाए, 5 मिनट के अंदर में अपनी वाणी को विराम कर देता हूं। साधन का रूप थोड़ा सा देख लीजिए। समस्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुओं के द्वारा और समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों के द्वारा वो कौन सार सर्वस्व साधन है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। पहले भगवान की वाणी को, भगवान की वाणी के प्रमाण में इसको देखिए। कहा कि परमात्मा को प्राप्त करने के 3 सनातन महामार्ग हैं, इसको कभी मत भूलना। योगस्त्रियो मया प्रोक्ता श्रेयो विदित्सया कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च 9 अन्य उपायों अस्ति कुत्रचित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि अपने जीवन का कल्याण प्राप्त चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने योग के 3 मार्ग बतलाए हैं, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। कर्म, ज्ञान और भक्ति, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, यही सनातन 3 महामार्ग हैं परमात्मा को प्राप्त करने का। अब ये सब तो मैंने बोल दिया, भगवान ने भी उपदेश कर दिया, लेकिन इसका मतलब समझ में आया क्या? ज्यादा से ज्यादा कर्मयोग का अर्थ आप क्या समझ सकते हैं कि खूब रात दिन काम करते रहो, हो गया कर्मयोग? उसको कर्मयोग नहीं बोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए आप। सामान्य रूप से गीता प्रेस से जो छपी हुई गीता की गुटका है ना, उसमें भी कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन दिया हुआ है। और एकदम सामान्य यदि टीकाकार का मैं ये सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा जो गीता पर भाष्य लिखे गए हैं, एक तो दार्शनिक दृष्टिकोण से इतने वो कठिन है कि सामान्य लोगों के वश की बात नहीं तो समझ जाए, लेकिन एक सामान्य लोगों के लिए जो सरल टीका है ना, राम सुखदास जी महाराज के द्वारा साधक संजीवनी,
करके लिखा गया है उसमें, आप उनको पढ़िए, तीनों योगों का स्वरूप आपको समझ में आ जाएगा। केवल गधे बैल की तरह रात दिन खटते रहना, उसका नाम कर्म योग नहीं है, बल्कि परमात्मा ने जो आपके शरीर में क्रिया शक्ति दिया है, उस क्रिया शक्ति का उपयोग और विनियोग जब भगवदर्थ स्वधर्म का पालन करते हुए आप परमात्मा की प्राप्ति में करते हैं, तब वह कर्मयोग कहलाता है। भक्ति योग आपके अंदर जो भावना की शक्ति हृदय में है, अभी तो संसार के मोह और ममता से केवल बंधने का वह साधन बना हुआ है भावना, लेकिन उसी भावना के द्वारा जब आप परम प्रभु परमात्मा से आप जुड़ते हैं, आपका भाव जब भगवान से जुड़ जाता है, तब वो भक्ति योग कहलाता है। इसके बाद ज्ञान योग जो है ना, जो आपके बुद्धि में विचार की क्षमता दी गई है, उस विचार के द्वारा संसार के बहुत सारी चीजों का अनुसंधान करते हैं, लेकिन जब विचार विवेक बन जाए और सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का अनुसंधान करने लगे कि किस प्रकार से भव सुखे दोषो अनुसंध्यताम, किस प्रकार से कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस सिद्धांत को वो अपने विवेक पूर्वक जब देखने लगे, समझने लगे, तब हम इसको बोलते हैं ज्ञान योग। ये तीनों शब्द दार्शनिक हैं। अब इसी को बिल्कुल सरल करके यदि मैं बोल दूं, तो कर्म योग का जो परिनिष्ठित स्वरूप है, परिनिष्ठित, हम उसी को बोलते हैं स्वधर्मानुष्ठान। भक्ति योग का जो परिनिष्ठित स्वरूप है, हम उसी को बोलते हैं योगाभ्यास। और ज्ञान योग का जो परिनिष्ठित स्वरूप है, हम उसी को बोलते हैं परमात्म विज्ञान। ये भी समझ में नहीं आ रहा है, अब इसको भी सरल करके बता रहे हैं। यदि कर्म योग का परिनिष्ठित स्वरूप है स्वधर्मानुष्ठान, तो स्वधर्मानुष्ठान का मतलब होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा है कि स्व स्व कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः। हम एक स्त्री है तो स्त्री का धर्म है, एक पुरुष है तो पुरुष का धर्म है, यदि कि हम पिता है तो पिता का अपना धर्म है, यदि पुत्र है तो पुत्र का अपना धर्म है, यदि शिष्य है तो शिष्य का अपना कर्तव्य है, और यदि गुरु है तो गुरु का अपना कर्तव्य है। कोई राजकर्मी है तो उनका अपना कर्तव्य है। स्व स्व कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नरः, ये भगवान का वचन है कि जो अपने स्वधर्म का पालन करता है, अपने स्व कर्तव्य का पालन करता है, उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, और चित्त शुद्धि की स्थिति में ही परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। इसको बोलते हैं कर्मयोग का परिनिष्ठित स्वरूप स्वधर्मानुष्ठान। अब जो भक्ति योग का परिनिष्ठित स्वरूप है, उनको बोलते हैं योगाभ्यास। और योगाभ्यास कई प्रकार के होते हैं, लेकिन योग दर्शन में जो योग साधना के अभ्यास बतलाए गए हैं, उसके 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम और नियम यह तो प्रवेशिका है, यह तो आचार संहिता है कि 24 घंटे के अंदर आपको जीवन का व्यवहार कैसा करना है, तो संयम और नियम के साथ करना है, तभी आपका योग साम्राज्य में प्रवेश हो सकेगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया कि संयम और नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं, अनुशासन और शिष्टाचार एकाग्रता के। तभी आप ध्यान और एकाग्रता में प्रवेश कर सकेंगे, योग के साम्राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, जब आप यम नियम का पालन करेंगे। तो यम नियम है प्रवेशिका, और समाधि है लक्ष्य, जो योग का 8वां अंग है। समाधि में तो स्वरूप अवस्थिति हो जाती है। तो यदि यम नियम को प्रवेशिका के रूप में और अंतिम 8वें अंग को यदि समाधि को लक्ष्य के रूप में निर्धारित कर लेते हैं, तो बीच में योग के केवल 5 अंग बच जाते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। इसी को बोलते हैं योग क्रिया का अभ्यास। योग की क्रिया का अभ्यास का मतलब होता है इन्हीं 5 क्रियाओं का अभ्यास करना। किसका किसका? आसन का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, प्रत्याहार का अभ्यास करना, धारणा का अभ्यास करना और ध्यान का अभ्यास करना। इसी को बोलते हैं योगाभ्यास। इसी के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध होकर के दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करता है। इसको बोलते हैं भक्ति योग का परिनिष्ठित स्वरूप योगाभ्यास। ज्ञान योग का जो परिनिष्ठित स्वरूप है, उसको बोलते हैं ब्रह्मात्म विज्ञान। अब ज्ञान योग के नाम पर, सत्संग के नाम पर बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन यदि ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का आपको परिज्ञान नहीं हो रहा है, तो समझिए कि सच्चा सत्संग नहीं हो रहा है। तो ब्रह्म और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का गुरु के मुख से उपदिष्ट होकर के शास्त्र प्रमाण के द्वारा श्रवण करना, मनन करना और निधिध्यासन करना, तब हम इसको बोलते हैं ज्ञान योग, इसको बोलते हैं ब्रह्मात्म विज्ञान। यदि ये तीनों शब्द हैं, तीनों शब्द भी यदि ठीक ढंग से समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसके लिए बिल्कुल सरल शब्द कर रहे हैं। जो स्वधर्मानुष्ठान है ना,
उसी का बिल्कुल सरलीकरण करके संत की परंपरा में उसको कहा गया है सदाचार का पालन। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन 5 महापापों से अपने को अलग करके जब अपने जीवन के सारे व्यवहार को करते हैं तो इनको बोलते हैं सदाचार का पालन। खान पान में सात्विकता, रहन सहन में सूक्ष्मता, आचार विचार में शुद्धता, बोल चाल में सभ्यता और चाल चलन में सभ्यता और बोल चाल में सत्यता और मधुरता, ये सदाचार के 5 अंग हैं। इसी को हम बोलते हैं कि जो अपना अपना स्वधर्म है, अपना अपना कर्तव्य है, वो करते रहे, आप मोक्षगामी हो जाएंगे। केवल सदाचार में जो 5 चीजों का निषेध किया गया है, वे विचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 महापापों से अपने आप को केवल अलग रखिए। इसको बोलते हैं सदाचार का पालन। ये स्वधर्मानुष्ठान का सरलीकरण है। अब जो भक्ति योग का परिनिष्ठित स्वरूप योगाभ्यास है, योगाभ्यास में तो 5 चीजों का अभ्यास बता दिया गया, लेकिन उसका केंद्रीय चीज है ध्यान। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन प्रतिदिन ध्यान अवश्य करें, क्योंकि वो ध्यान है आपकी आत्मा का खुराक। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को समझाया है कि शरीर के हैं 3 खुराक, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आत्मा के हैं 3 खुराक, भजन, सत्संग और ध्यान। इसीलिए नित्य सत्संग और नित्य ध्यान अवश्य ही होना चाहिए। अंतिम में जो ज्ञान योग का परिनिष्ठित स्वरूप आपका ब्रह्मात्म विज्ञान है, वो ब्रह्मात्म विज्ञान की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? कहा कि सत्संग में। ऐसे संत महापुरुष जो सत स्वरूप परमात्मा का ही अपने वचन के द्वारा उपदेश करते हैं कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है, तो धीरे धीरे सुनते सुनते आपको ब्रह्म और आत्मा का पहले परोक्ष ज्ञान होगा, फिर उन्हीं के सानिध्य में, ऐसे सदगुरु के सानिध्य में आत्मावारी द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, श्रवण मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया के द्वारा ब्रह्मात्म विज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो।